एक दफा एक किसान को कुछ सामान लेकर दूसरे गांव जाना था। इसके लिए वो अपनी कश्ती में बोट में सवार था और उसे दरिया का जो बहाव था उसके मुखालिफ सिमत में जाना था। इसी वजह से उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही थी। वो जल्दी में भी था। उसका ये ख्याल था कि वो शाम होने से पहले पहले वापस आ जाएगा। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक और बड़ी बोट जो है उसकी तरफ आ रही है। उसे ये महसूस हुआ कि वो जो बोट बड़े वाली है वो बिल्कुल उसकी तरफ आ रही है। उसने चीखना शुरू कर दिया कि हटाओ इसको, रास्ते से दूर ले जाओ। लेकिन वो जो बड़ी बोट वाला था उस पर कोई असर ना हुआ। देखते ही देखते वो जो बड़ी बोट थी उसने ये किसान की कश्ती को आकर टक्कर लगा दी और शदीद नुकसान हुआ दोनों को। अच्छा, किसान जो था उसने ये उसने वो चीखा कि तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आया, इतना बड़ा दरिया है, तुमने अपनी डायरेक्शन बदली नहीं। लेकिन उसने देखा किसान ने कि दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। तो उसने फिर गौर से देखा तो वो जो बड़ी कश्ती थी असल में उस पे कोई सवार नहीं था। वो सिर्फ जो बहाव है उसी के साथ बहती हुई आ रही थी। वो शायद कोई नकारा हो चुकी थी या वो कुछ डैमेज हुई थी, तो उसमें कोई सवार नहीं था। तो किसान का ये अपना कसूर था। वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था कि देखो तुम मुझसे टकराने लगे हो, दूर हट जाओ। हालांकि सिचुएशन ये थी कि दूसरी कश्ती में कोई भी सवार नहीं था। ये जो वाकया सुनाने का मैं मकसद आपके सामने जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बाज़ औक़ात हम चीज़ों को बड़े डिफेंसिव अंदाज में, बहुत नेगेटिव अंदाज में लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि तलाश करें कि फॉल्ट किसका है, ये मेरे रास्ते में रुकावट कौन बन रहा है। हम ब्लेम करने की तरफ जाते हैं। हम माहौल में मौजूद लोगों को जिम्मेदार समझते हैं। तो एक कंसेप्ट जिसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हम जिक्र करते हैं उसे कहते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारी जिंदगी में बड़ी शानदार तब्दीली लेकर आ सकता है। इसमें आप ब्लेम करने की बजाय, फॉल्ट ढूंढने की बजाय कि किसका कसूर है, आप चीज़ों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। आप जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इफ़ इट इज़ टू बी, इट इज़ अप टू मी। अगर मेरी ज़िंदगी में ये इम्प्रूवमेंट आनी है तो इसके लिए मुझे खुद कोशिश करना है, मुझे खुद एफर्ट करना है। या फॉर थिंग्स टू चेंज आई मस्ट चेंज फर्स्ट। चीज़ों को बदलना है तो इसके लिए पहले मुझे बदलना होगा। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये आम तौर पे हमारे कल्चर में, सोसाइटी में, अदब में आपको नज़र नहीं आता। पर्सनल डेवलपमेंट इस पे जोर देती है कि आप चीज़ों को बदलने की जिम्मेदारी खुद उठाएं। आप ये ना कहें कि मेरा माहौल ऐसा है, मेरी फितरत ऐसी है, फलां लोग जिम्मेदार हैं, वो मेरी नाकामी की वजह बन रहे हैं, या मेरी जीन्स के साथ कोई मसला है। आप ऐसी एक्सक्यूजेज इस्तेमाल ना करें। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग ऐसी एक्सक्यूजेज इस्तेमाल नहीं करते। इसमें मैं आपको 7 स्टेप बताऊंगा जिनसे पता चल सकता है कि क्या आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं या नहीं उठाते। इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप ब्लेम और कंप्लेन कितना करते हैं। आप मसाइल का कितना तज़किरा करते हैं कि मेरे रास्ते में ये मसाइल हैं, ये लोग मेरे लिए रुकावट हैं। अगर आप मसाइल का जिक्र करते रहते हैं, अगर हर वक्त आपकी ज़ुबान पे कंप्लेन है, शिकायत है, तो इसका मतलब है कि आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कबीले में नहीं आते। जो लोग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले होते हैं, जो मेच्योर होते हैं, वो मसाइल को देखने की बजाय ये देखते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बेहतर है, क्या क्या किया जा सकता है। उनकी आपको बातों में ग्रेटिट्यूड नजर आएगा, शुक्रगुजारी नजर आएगी। वो नोटिस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं, क्या क्या मौजूद है, क्या क्या किया जा सकता है, बजाय इसके कि वो फोकस करें कि क्या क्या रुकावट खड़ी है उनके रास्ते में। तो जहाँ पे आपको नजर आए कि कंप्लेन हो रही है, ब्लेम हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये कोई मेच्योर रवैया नहीं। तो सबसे पहले काम आपने ब्लेम करने से और कंप्लेन करने से निकलना है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि आप फोकस देखें कहाँ पे करते हैं। जो लोग मेच्योर होते हैं वो फोकस करते हैं सोल्यूशन पे। जो चीजें वो बेहतर कर सकते हैं, जिन चीजों पे उनका इख्तियार है, वो करना शुरू कर देते हैं।
इसके मुकाबले में जो लोग मेच्योर नहीं होते वो अपना फोकस करते हैं उन चीज़ों पे, उन जिन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये सिखाती है कि आप अपना फोकस, अपनी एनर्जी, अपना टाइम उन चीज़ों पे लगाएं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कुछ लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एहतजाज करते हैं, कमेंट्स देते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे कमेंट्स, ऐसी जगह पे वो अपनी राय देते हैं जहाँ पे उसका कोई वजन नहीं होगा, बजाय इसके कि वो अपनी एनर्जी को बड़े कंस्ट्रक्टिव अंदाज में इस्तेमाल करें। दुनिया में जो बेहतरी वो देखना चाहते हैं उसके लिए चीखने चलाने की बजाय आप देखें कि आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। आप किस तरह, आप दूसरों पे तनकीद करने की बजाय देखें कंस्ट्रक्टिव अंदाज में आप किसी कॉज के लिए, किसी मिशन के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे अक्सर ये देखते हैं कि लोग शोर मचाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये बुराई खत्म होनी चाहिए, दूसरों पे जाके तनकीद करते हैं इसके लिए। लेकिन जो लोग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझते हैं वो फोकस अपना करते हैं सॉल्यूशंस पे, वो अपनी एनर्जी और अपने टाइम को कीमती समझते हैं, वो बेकार जगह पे अपने टाइम और एनर्जी को नहीं लगाते। अच्छा, तीसरा अहम स्टेप हमारी लैंग्वेज है। हमारे जो अल्फाज होते हैं उससे पता चलता है कि हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या नहीं लेते। आमतौर पे एवरेज लोग या आम लोग आप उनकी लैंग्वेज में देखेंगे कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मसलन मेरे मसाइल की जड़ मेरा बॉस है, या मेरी बीवी या शौहर थोड़ा सा बदल जाए तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, या मेरे हमारा ये हमारे ख़ानदान में चलता है, हम और कुछ कर ही नहीं सकते, या मैं बेबस था, मैं और क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे माहौल ही ऐसा था, उसने बात ही ऐसी कर दी, मुझे गुस्सा आ गया। ये जो सारे जुमले हैं ये बेबसी पैदा करने वाले हैं, ये बेचारगी पैदा करने वाले, ये आपको विक्टिम बना देंगे। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल मत करें कि मैं बेबस था, मेरी फितरत ही ऐसी है, मैं सेंसिटिव हूँ। आप किसी ऐसी एक्सक्यूज को अपनी जुबान पे मत लाएं कि ये मेरी फितरत बन चुकी है, ये मेरे जीन्स का मसला है, ये हमारी फैमिली में ऐसा है, मैं खातून हूँ, मैं और क्या करता। ये बेबसी वाले जुमले आप आइंदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपकी जो लैंग्वेज होती है उससे भी पता चलता है कि आप कितने मेच्योर हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला स्टेप है कि आप देखें कि आप अपने माइंड की तरबियत कैसे कर रहे हैं, उसको फीड क्या कर रहे हैं। आमतौर पे कहा जाता है जो लीडर होते हैं वो एजुकेशन को पसंद करते हैं, इसके मुकाबले में जो विक्टिम होते हैं वो ज़्यादा वक्त बेकार किस्म की इंटरटेनमेंट में गुजारते हैं, सोशल मीडिया पे या ऐसी चीज़ों पे गुजारते हैं जो कोई फ़ायदा उनको नहीं देती। तो आप भी लीडर बने, क्रिएटर बने, अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन करें। अपना टाइम, अपना वीकेंड बेकार चीज़ें देखने में ज़ाया करने की बजाय पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। अपनी ज़िंदगी में किताबें लेकर आएँ, ऐसे प्रोग्राम देखें जो आपको डेवलप करें, आपको इमोशनली डेवलप करें। याद रखें, अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम देखते हैं जो नेगेटिव है तो वो आपकी आपके बिलीव्स को, आपके ख्यालात को तबाह कर देगा, वो आपके माइंड में जंक भर देगा। तो ये ना समझें कि 2 घंटे हैं इनको बेकार गुजार लिया जाएगी। आप यकीन करें उन 2 घंटों में आप इतनी बेकार चीज़ें सीख लेंगे कि आपको 2 साल लगेंगे उनको ज़िंदगी से निकालते हुए। तो रिस्पॉन्सिबल लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को फीड करने की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। वो किताबों की तलाश में होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोग्रामों की तलाश में होते हैं। वो ऐसे नहीं कि मुंह उठा के बैठे हैं, जो सामने आ गया वो देख लिया, जो सामने आ गया वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं। बल्कि वो संजीदा तलाश में होते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या सुनना है। उनके माइंड में जंक जाने की वो अपने माइंड में इजाज़त नहीं देते। अच्छा, इसी तरह फीड करने का एक और तरीका भी है। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त लेकर आएँ, पॉजिटिव लोग लेकर आएँ। आप अगर नेगेटिव लोगों में बैठेंगे जो कंप्लेन करते हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, जो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई लॉटरी निकलेगी, तो आपको ऐसी एसोसिएशन नहीं चाहिए, आपको ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। तलाश करें पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। अच्छा, इसी तरह एक और कंसेप्ट है, वो है प्रोफेशनल हेल्प। आप इस दुनिया में, आज की दुनिया में प्रोफेशनल हेल्प जो है उसको बहुत अहम समझा जाता है। आप अपनी ज़िंदगी के जिस एरिया को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके माहिरीन मौजूद हैं। कोशिश करें मेंटोर्स ढूंढें, टीचर ढूंढें, अपने लिए रोल मॉडल और इंस्पिरेशन ढूंढें, उनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, उनसे सीखें। और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़े तो वो लें। इस तरह आप अपने माइंड को पॉजिटिव आइडियाज़ दें, पॉजिटिव चीज़ें उसको फीड करें। और नेक्स्ट स्टेप,
आप अपनी ज़िंदगी में अगर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आना चाहते हैं तो वो गोल्स हैं। आम लोगों में क्लैरिटी नहीं होती, उन्हें नहीं पता कि वो ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। जबकि मेच्योर लोग जो होते हैं उनको बड़ा क्लियर होता है वो ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। उनके पास अगले 4-5 साल के आपको क्लियर गोल नजर आएंगे कि मैं अपने बिजनेस को ऐसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली लाइफ में ये इंप्रूवमेंट लाना चाहता हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप को ऐसे बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं ये वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं ये किताब लिखना चाहता हूँ। उनके गोल्स, उनकी क्लैरिटी असल में वो उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो आप याद रखें, जब भी आप वेग होंगे तो आपके लिए अचीवमेंट हासिल करना मुश्किल होगा। तो गोल्स, अपनी मेच्योर लोगों के पास हमेशा गोल्स होते हैं, उनके पास क्लियर टारगेट होते हैं। जैसे सेल्स के लोगों के पास क्लियर टारगेट होते हैं, उसी वजह से वो ज़्यादा अचीव करते हैं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ लेकर आएँ कि आपके पास क्लियर गोल्स होने चाहिए। एक और चीज़ जो हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है वो है एक्सीलेंस। जैसा मैंने आपको बताया कि एवरेज लोग इंतज़ार करने वाले लोग हैं। वो चाहते हैं कि वो बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के, और खुद ब खुद कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आपको उसके लिए कोशिश करना पड़ेगी। आपको एक्सीलेंस वाला काम करना पड़ेगा। ज़्यादा लोग ब्रेक थ्रू का इंतज़ार करते हैं कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि छोटी अपॉर्चुनिटी पे अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कोई नोटिस नहीं लेगा। ये गलत सोच है। आपको जो टास्क मिले, जो आपके टास्क आपके सामने है, इस वक्त आपके हाथों में है, उसको शानदार तरीके से करें, उसको बेहतरीन तरीके से करें। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तरीका ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, जो टास्क आपके पास है, उसको दिलो जान से करें, उसको बेहतरीन तरीके से करें। पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, अपना दिलो जान उसमें शामिल करें। इसी से नए रास्ते खुलते हैं, इसी से आपको नए इम्कानात मिलते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपको। ऐसा स्टूडेंट जो ये समझता है कि इस असाइनमेंट से क्या मिलने वाला है, इसको बस वैसे ही कर दो, आपका रवैया इस स्टूडेंट जैसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो आपको रुकना है। आपने सोचना है कि क्या ये मेरा बेस्ट है, क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। आपको हमेशा एक्सीलेंस वाला काम करना है। इसी तरह आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है रिफ्लेक्शन। जो मेच्योर लोग होते हैं, जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं ज़िंदगी को बेहतर करने की, वो अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्शन लेकर आते हैं। और रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा तरीका है सवाल करना। खुद से सवाल करें। जब दिन का अख्ताम हो तो खुद से सवाल करें, क्या मैंने अपने गोल्स पे कुछ प्रोग्रेस की है? क्या मैं ज़िंदगी में जिन चीज़ों को अहम समझता हूँ उनके लिए मैंने आज कुछ किया है? आज मेरी लर्निंग क्या थी? आज मैं कब सबसे ज़्यादा खुश था? तो ऐसे सवालात जो हैं वो आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको गेज करने में मदद देंगे। तो कोशिश करें कि आपके पास दिन के अख्ताम पर ऐसे सवालात होने चाहिए। मैंने आज क्या सीखा? मैंने अपने गोल्स पे आज क्या काम किया? मैंने क्या किसी को इनकरेज किया? मैंने क्या अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया? क्या मैंने काइंडनेस का मुजाहरा किया? जो आपकी वैल्यूज़ हैं, क्या मैंने उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए आज कुछ किया? तो ये जो 7 चीज़ें हैं, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ तो इसका मतलब है कि आप मैच्योर हैं, आप ज़िंदगी में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं और आप ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रो करेंगे।